बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी बर्थडे केक रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। आप हमेशा बेकरी से केक लाते होंगे, लेकिन आपकी बार ये रेसिपी देखने के बाद आज जो है हमेशा घर पे केक बनाएंगे। बहुत इजी मेथड से बनाना सिखाऊंगी। अगर आप पहली दफ़ा बनाएंगे तब भी इतना परफेक्ट केक बन के तैयार होगा। और अगर आप चाहें तो घर से जो है इसका बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। आप जो है होम बेकर बन सकते हैं। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 6 अंडे ले लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और इनको हमने 6 से 7 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लिया है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड विस्क या जूसर मशीन में जो है आप इसको अच्छे से बीट कर लें। अब इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। हम 1.5 कप मैदे से स्पॉन्ज तैयार करेंगे। इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी जाएगी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी पिसी हुई चीनी अंडे के अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इस इलेक्ट्रिक मशीन का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप हैंड विस्क या चम्मच से भी जो है ये केक तैयार कर सकते हैं। आधा कप हमने इसमें मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। आप ऑयल या बटर शामिल कर सकते हैं। इसको हमने मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। ओवर मिक्स करेंगे तो जो हमने इसको फॉर्मिंग किया है बीट करने के बाद वो सब बैठ जाएगा। बस हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये सब के बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम 1.5 कप मैदा शामिल कर देंगे। अच्छी तरह छान के हमने ये मैदा शामिल करना है। मैदा हमने छान लिया है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था उसमें छलनी की मदद से 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको जो है छान के हमने इसमें शामिल करना है। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इसी मेथड से हमने सारा मैदा इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करेगा और एक अच्छी सी खुशबू लेके आएगा। हमने इस मोल्ड में जो है केक को तैयार करना है। हमने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। मैंने इसके अंदर बटर पेपर लाइन कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें। सारा बैटर इसमें पोर कर देंगे और किसी भी स्टिक की मदद से इसके अंदर घुमा लेंगे ताकि बड़े बड़े बबल्स ना रहें। 180 डिग्री पे मैंने इसको 40 से 45 मिनट तक बेक कर लेना है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पतीले में जो है इसको 40 से 45 मिनट में इजीली जो है बेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा स्पॉन्ज जो है तैयार हो चुका है। हमने इसे ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। हमने 2 लेयर में कटिंग की है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल चिल बाउल है जिसमें हमने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल कर दी है और इसके नीचे हमने बर्फ़ रख के इसको बीट करना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको बीट करते हुए। पहले हमने इसको लो स्पीड पे जो है बीट किया है और फिर हाई स्पीड पे। ये देख सकते हैं अच्छे से हमारी जो क्रीम है वो बीट हो चुकी है। अब व्हिप क्रीम को आपने जो है साथ फ्रिज में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपकी क्रीम जो है मेल्ट हो सकती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये व्हिप हुई है। जितनी जितनी ज़रूरत होगी इतनी ही हम फ्रिज में से साथ निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने केक बेस ले ली है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा केक एक जगह जो है सेट हो जाए। एक लेयर रखने के बाद हमने इसको शुगर वाटर से जो है अच्छे से सोक कर लिया है ताकि बहुत सॉफ्ट सा केक तैयार हो। एक लेयर हमने क्रीम की लगा दी है और इसको हमने बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अभी सेम मेथड से हम दूसरी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। निचले वाली जो साइड है वो इसके ऊपर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रम्स जो हैं वो नहीं आएंगे। इसी तरह शुगर वाले पानी से हमने इसको भी सोक कर लिया है और व्हिपिंग क्रीम से एक अच्छी सी लेयर लगा लेनी है। आइसिंग आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। अब साइड से भी जो है हम एक अच्छी सी लेयर जो है व्हिपिंग क्रीम की लगा लेंगे।
अच्छे से हमने आइसिंग कर ली है। अब स्टार नोज़ल ले लिया हमने और इससे जो है हम इस तरह से गोल घुमाते हुए फ्लावर बनाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये केक बन के तैयार होता है और बहुत इजीली जो है आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सा केक हमने डेकोरेट कर लिया है। इसी तरह से स्टार नोज़ल से हम साइड पे भी इसके डिज़ाइन बना लेंगे। छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाते जाएंगे। इससे हमारे केक की लुक बहुत ही अच्छी हो चुकी है। अब कुछ शुगर बाल हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। आपके पास अगर हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा इससे जो है डेकोरेट हो जाता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।